गाइस, स्वागत है। मैं हूं सेनपाई नेटवर्क। तो 2021 आ गया और ये है मेरा पहला 2021 का वीडियो। मुझे पता नहीं था कि 2021 का मेरा पहला वीडियो ही एक डेंजरस क्रिएचर के ऊपर बनाया जाएगा। एक ऐसा क्रिएचर जो इंडियन एनिमे फैन का सबसे बड़ा दुश्मन है। और इस बार उप्स, मैं भूल गया था। मैं इनके बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं कह सकता, नहीं तो मेरे वीडियो में स्ट्राइक आ जाएगा। इसलिए फॉर्मेलिटीज को स्किप करके चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो 2020 एक बुरा साल था, लेकिन हम इंडियन वीप्स के लिए नहीं, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर हमारा फैमिली और भी ज्यादा बढ़ गया। 2020 इंडियन एनिमे फैंस के लिए उतना भी बुरा नहीं था। लीगली एनिमे के लिए हमें बहुत सारा सपोर्ट मिला। खासकर नेटफ्लिक्स जैसा एक ओटीटी सर्विस ने हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया। कुछ बड़े यूट्यूबर्स, छोड़िए यूट्यूबर्स की बात। और साथ ही साथ हमें हिंदी डब में बहुत सारे एनिमे भी देखने को मिला। इसलिए 2020 किसी भी इंडियन एनिमे फैन के लिए उतना भी ज्यादा बुरा नहीं था। लेकिन इतना ज्यादा मेहनत पर पानी किसने डाला? अरे यार, इतना ज्यादा पानी। सही समझा गाइज, ये सीरीज। जब से ये सीरीज शुरू हुआ है, हम एनिमे फैंस के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुआ ही है। 2019 में हमने जितना एफर्ट दिया था एनिमे को इंडिया में लाने के लिए, हमें लगा था 2020 या 2021 में एनिमे का रास्ता और भी आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आपको शायद पता नहीं होगा, एक छोटा सा आर्टिकल रिलीज हुआ है इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में एनिमेशंस की तरक्की को लेकर। तो मैंने जब ये आर्टिकल पहली बार के लिए देखा, तब मुझे लगा था कि एनिमे का बात थोड़ा सा होगा। लेकिन गाइस, आप लोग हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि इस आर्टिकल में एनिमे छोड़िए, कोई फॉरेन एनिमेशन ही नहीं है। मतलब सब है इंडिया का शान, नाम नहीं कहूंगा। तो ये शो माइटी लिटिल वेम, हाँ, इस शो ने नेटफ्लिक्स कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार जब ये शो पहली बार के लिए नेटफ्लिक्स में शुरू हुआ था, तब उनको नहीं लगा था कि ये शो उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा। लेकिन पहले 3 हफ्तों के अंदर ही इसने जो कर लिया वो बताने लायक नहीं है। तो आपको मैं ये बात बताता हूँ कि ये शो बस इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड में दिखाया जाता है। और 2020 में ये शो था नेटफ्लिक्स का सबसे ज्यादा पॉपुलर एनिमेटेड शो, वो भी वर्ल्ड वाइड। मतलब इसे वर्ल्ड वाइड 27 मिलियन व्यूअरशिप मिला था। और आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि इससे और साथ ही साथ इंडिया के हर एक डोमेस्टिक एनिमेटेड शोज को फॉरेन कंटेंट, यानी कि के ड्रामा, लाइव एक्शन, हॉलीवुड मूवीज या फिर एनिमे ही क्यों ना हो, इनसे लगभग 40 to 50% ज्यादा व्यूअरशिप मिला है। मतलब समझ सकते हैं, सिर्फ एनिमे नहीं बल्कि सभी तरह के फॉरेन कंटेंट्स इंडिया में खतरे में है। मतलब क्या बताओ, पहले तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में सेंसरशिप, और अब इन सारी शोज की ओवर पॉपुलैरिटी के कारण एनिमे खतरे में है। और इससे ये हो भी सकता है कि सारे एनिमेज नेटफ्लिक्स से चले जाए, सिवाय नेटफ्लिक्स ओरिजिनल को छोड़ के। और इसका इफेक्ट ऑलरेडी शुरू भी हो चुका है। नेटफ्लिक्स इंडिया में आपको फरवरी 2021 से और डेथ नोट देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये बात तो आपको पता ही होगा, जब कोई प्लेटफॉर्म कोई एक्वायर शो लाता है, तब उसे उस शो का लाइसेंसिंग करवाना पड़ता है, और अलग अलग कंटिनेंट में अवेलेबल करने के लिए भी लाइसेंसिंग जरूरी होता है। तो डेथ नोट इंडिया में अवेलेबल था नेटफ्लिक्स और माइटी मीडिया के साथ बनाया गया एग्रीमेंट के कारण। लेकिन फरवरी में वो एग्रीमेंट एक्सपायर होने वाला है और नेटफ्लिक्स इंडिया उसे रिन्यू भी नहीं करेंगे। तो ऐसा बाकी एनिमेस के साथ भी हो सकता है। डेथ नोट नेटफ्लिक्स इंडिया का सबसे पॉपुलर एनिमे है, तो अगर वो लोग अपने सबसे पॉपुलर एनिमे को ही हटा रहे हैं, तो फिर सोचिए छोटे मोटे एनिमेस का क्या होगा। तो इसका वजह क्या है? ये शो। तो गाइस, समझ ही सकते हैं क्या हाल चल रहा है, कुछ और कहने का है नहीं। तो अब मैं क्या कहूँ, सपोर्ट के बारे में भी तो कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि उससे कोई फायदा हो नहीं रहा। इससे अच्छा चलिए अपने अपने फेवरेट एनिमे को लेकर झगड़ते हैं। तो गाइस, झगड़ा नेक्स्ट टाइम से शुरू होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे एक नए वीडियो के साथ।